मुझे प्रॉब्लम है उन वालिदैन से जो कहते हैं साजा के सामने जाके हड्डियां हमारी खाल आपकी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम माँ बाप बने कैसे हो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें माँ बाप कहा जाए। निजी यूनिवर्सिटी में जो दूसरा मामला आया है पेश, उसके ऊपर जो पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि उसके अपने कोई घरेलू मामलात चल रहे थे कि वो कोई लड़के के साथ जो है वो इश्क मोहब्बत की कोई कहानी थी जिसकी वजह से वो उससे नाकामी हुई है। उसके वालिदैन शादी नहीं करना चाहते थे उस जगह पे और लड़की ने यूनिवर्सिटी के अंदर आकर जो है ये कदम उठा लिया। देखो अरसलान, है कवाकिब कुछ और नजर आते कुछ और है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि एक पहले भी एक निजी कॉलेज में रेप का वाकया हुआ था जिसको बाद में पूरी तरह कहा कि ये वो तो हुआ ही नहीं, सब कुछ बदल दिया गया है ही इससे नहीं, मैं ठीक है। आपकी तो बात से मैं एग्री नहीं करता हूं। जानता कि सच क्या है, मेरा रब जानता है सच क्या है। सच क्या है, जो ठीक है। इसका जिम्मेदार है वो ऊपर जाकर देगा, यहाँ पर वो बच जाएगा जैसे मर्जी, धौंस धांधली से, जबरदस्ती से, ठीक है। ओके। ये वो चीजें हैं जिनको देखो हमारी, और इसमें भी हमारी यूनिवर्सिटियों का कसूर है। मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसे। हमारी यूनिवर्सिटियों में क्या उसे कहते हैं, लड़के लड़कियां डेटे मार रहे होते हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि बड़ी अपने आप को एक इस्लामिक माहौल की यूनिवर्सिटी कहती है, ठीक है। वहाँ मेरे सामने सीढ़ियों में बैठ के लड़की लड़के की गोद में सर रख के बैठी हुई थी। बिल्कुल, ये तो ठीक आम हो गया, कल्चर चल रहा है, बिल्कुल ऐसे राइट। यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इन चीज़ों को रोक नहीं रहे हैं, जब आप इन चीज़ों को प्रमोट करें, एक और निजी यूनिवर्सिटी में वो विल यू मैरी मी वाला वाकया हुआ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वो क्या ना, बेलेंटाइन डे, ठीक है, वैलेंटाइन में तो बेलेंटाइन कहता हूँ ना, बेलेंटाइन डे जो है, जी जी, ठीक है। जब आप ये यूनिवर्सिटी में मना रहे हैं, बिल्कुल, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये निजी मामला था उसका, अगर ये मामला सच भी है, नंबर एक। नंबर दो, एक जो जहां से चली गई, अब आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं अपने अपने आप को बचाने के लिए। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दीज थिंग्स। ओके, ठीक है, ठीक है। लेकिन सर अब हम इस बात पे आ जाएं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है रिसेंट एक माँ अपने बच्चों के में, और फिर इससे पहले जो बड़ा सबसे दर्दनाक वाकया मुझे सुनने को मिला है, ये तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले की बात है कि वालिद और वालदा ने अपने बच्चों को जहर दी। 3 जो है मासूम बच्चे, नन्हे बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि वालिद और उसकी जो अहलिया है वो बच गए। जहर उन्होंने भी खा ली थी और एक आखिर में वो वीडियो बनाता है कि जी ये घर का जो इसको सेल करके जो है ना फलां फलां बंदा का कर्जा उतार देना, और अब मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकूं। तो इन लोगों के लिए बीइंग आज का जो पॉडकास्ट का हमारा पर्पस है वो ये कि लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें, उनको अवेयर करें कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करें, इस्लाम क्या कहता है। अरसलान, इसीलिए तो देखो, मैं इस्लाम का कहता हूँ तो किसी आलिम से पूछो ना, मैं आलिम नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे रब की रहमत से मैं जब भी मायूस होऊंगा मैं इसी काम में पड़ूंगा, राइट। मेरे रब बार बार एक ही बात कह रहे हैं, बार बार, ठीक है। हज़रत अबू रज़ी रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है, मैं हमेशा कोट किया करता हूँ, इब्न माजा की हदीस है कि उन्होंने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रब कैसा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने बंदे की बेबसी पे मुस्कुराता है। तो क्या मुस्कुराता है? अब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, मैं मफहूम नहीं बता रहा, मतलब नहीं बता रहा, मफहूम बता रहा हूँ। तो ऐसा ना, जैसे इंसान यूँ चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है, एक जगह पे आके रुक जाता है, तब मेरी बस हो गई है, अब मैं अपनी जिंदगी सस्टेन नहीं कर सकता, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो रब मुस्कुराता है कि जो अगला कदम था ना, उस पर मैंने तेरे लिए सब कुछ रखा था, एक कदम तो और ले, ठीक है। और फिर रब उसके वो कदम दिलवाता है, बिल्कुल ठीक हो गया। इन्ना माल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद नहीं है आसानी। तो हम मुश्किल तो देख रहे हैं, सामने बैठी है, हम आसानी नहीं देख रहे जो इधर बैठी है, ठीक है। तो हमें जब, चूंकि हमें मुश्किल नजर आ रही है, तो हम, अच्छा, फिर उसके बाद हम रब पे यकीन रखते नहीं है, हम रब को मानते हैं, रब की नहीं मानते, रब की नहीं मानते, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम उनकी नहीं मानते, ठीक। मुझे ये बताओ, मेरा इन सब से ये सवाल है, ये जो खुदकुशियां कर रहे हैं या जो करने जा रहे हैं, जो इस तरह के डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या आपके भाइयों ने आपको कुएं में फेंका था जब आप छोटे थे? क्या आपके बाप ने आपको मारा था जब आपने बुत तोड़े थे? क्या आप के पीछे वो फौज, जिस फौज के आप सिपा सलार थे, 1 घंटे बाद वो फौज आपको कत्ल करने के लिए आपके पीछे भाग रही थी, और आप 7 साल तक दुनिया से बाहर भाग, अपने इलाके से, घर से बाहर भाग, एग्जाइल में रहे हैं आप?
क्या आपको आपके रिश्तेदारों ने पत्थर मारे कि आप कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कहते हैं कि जी अम्मा आयशा को कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन है? क्या आपके घर वालों ने आपको शैब अबी तालिब में बंद किया 3.5 साल? मैं गिनवाना शुरू करूंगा यहाँ पर, ठीक है? तो अगर इनमें से कुछ आपके साथ जो कुछ हुआ है उससे ज़्यादा वहाँ हुआ है, और वो किसके साथ हो रहा है? क्योंकि महबूब रब ताला है, जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते इन पर दरूद भेजते हैं, तुम भी भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद, ठीक है? तो वो जो अगर उनसे ज्यादा किसी की से उनसे ज्यादा मेरा रब तो किसी से प्यार नहीं करता, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। किसी की मिजाल थी कि उनके ऊपर फूक भी फेंक देता, चे जाए कि कोई पत्थर मार रहे हैं, कोई दंदाने मुबारक शहीद कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। तो मेरे रब ने ये कायनात असबाब की पैदा की है। जब सारे दर बंद होते हैं ना, और ये डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमें लोगों से उम्मीदें हैं, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बिल्कुल 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 ऐसे, ठीक है ना? तो हम जब बुतों से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं ना, वो बुताने वहमो गुमा है। वो क्या है? वो इश्क है, वो मोहब्बत है, वो बॉयफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड है, वो टीचर है, वो यूट्यूब है, वो फलाना है, वो ये है। मेरा रिस्क यूट्यूब नहीं दे रहा था भाई, मेरा रिस्क रब ने ऊपर लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ। मीडियम कुछ अरसे के लिए थोड़े, और कितना का मैं कमा रहा था यूट्यूब। आप मेरे चैनल को आपने देखा है, ठीक है? मेरी क्या व्यूअरशिप थी? 60-70 हज़ार लोगों पे मैं क्या कमा रहा हूँ, राइट? बिल्कुल ऐसे। सो लेकिन अगर मैं कमा भी रहा होता, मैं लेट से 10 मिलियन भी कमा रहा होता उससे, जी जी, तो यार अगर वो गया है, मेरी 4 बैंकरप्सियां हैं, $8 मिलियन, ये जितने लोग बातें करें उनको $8 मिलियन की बैंकरप्सी करा के दिखाओ। 4 बच्चों के साथ सड़क पे ना हो, तो सड़क पे सामान रखा हो, 4 बच्चे हो, और $8 मिलियन ऊपर से यूं नीचे गिरे हो, तो बताओ कैसा लगेगा? सजदा शुक्र किया था, मेरी बीवी इस बात की गवाह है, ठीक है? सो बात यह है कि जब हमें ये यकीन नहीं है ना कि हमें सब कुछ रब ने देना है, तब हम सब के पीछे भागेंगे ही भागेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है? सो ये जो कुछ ये डिप्रेशन ये हो रहे हैं, मेरी उन सब से एक रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है। पहली तो मेरी रिक्वेस्ट है असातिज़ा के साथ, जी जी, खुदा के लिए उस्ताद बनो, टीचर बनो, चीटर ना बनो। अपने इन बच्चों को, इन मासूमों को इल्म दो, ठोंसो नहीं। जो नहीं करना चाहता वो उसकी चॉइस है यार। तुम्हारा क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी ने टीचर को पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो टीचर उसके मुताबिक उसको ही होता है कि मेरे बच्चे फेल हुए तो मेरा रिजल्ट खराब है। तुम्हारा रिजल्ट खराब होने का बच्चों के फेल होने से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है भाई? वो एक बच्चा, और बड़े टीचर ऐसे जो पर्सनल भी चले जाते हैं। मेरे साथ अपने हुआ है कि मैं सारे मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अटेंडेंस ओके, और एक को पता नहीं मुझसे क्या मसला था, तो उसने जनाब जब गया हूँ, जी आप पेपर में नहीं बैठ सकते, नहीं पेपर में बैठने दिया। उसे क्यों नहीं बैठने दिया यार? भाई पेपर में बैठने का तुम्हारी अटेंडेंस से क्या ताल्लुक है यार? फेल करना है ना, तुम फेल कर देना मुझे। यही तो मेरी प्रॉब्लम है। ये जो मैंने भी आपको अपने बच्चे की बात बताई कि जी तुम्हारे पेरेंट्स ने फीस पे टाइम पे नहीं पे की, तो हम तुम्हें क्लास में नहीं बैठने देंगे। हाउ डेयर यू स्टॉप समबडी लाइक दिस यार? मेरा भी वो मास्टर योर लाइफ का कोर्स शुरू होने लगा 17 से, ठीक है? जी। तो मैं उस कोर्स में, मुझे जो भी मेरे स्टूडेंट्स में जिन्होंने मुझे फीसें पे कर दी हैं, जिन्होंने नहीं भी फीसें पे की हुई, मैं उनको ये नहीं कहता हूँ कि यार निकलो क्लास से बाहर, फीस पे कर देंगे यार, ठीक है, ठीक है? वो एक रोजी रोटी का जरिया है, वो हो जाएगा, ठीक है? मतलब लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो उनको पेपर पे नहीं बैठने देंगे जी। क्यों? क्योंकि आपके पैसे बनते हैं। ये धंधा है, पर गंदा है, ये बहुत ही गंदा है और धंधा है ये। बिल्कुल ठीक है, ठीक है? मतलब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये रेड लाइट एरिया वाले इस तरह होता है कि पहले पैसे दो फिर अंदर आएंगे, ठीक है? तो यार पैसे दो, हैबिचुअल्स को पकड़ो, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो वाकई ही मुश्किल में फंस गया हो उस वक्त,